हेलो एवरीवन, आज है 2 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस पावर के बारे में। 45 रुपए का शेयर है, 2.5% की तेजी। एक महीने में अगर आप देखोगे तो बेहतरीन रफ्तार है, 18% का ग्रोथ है। पहले तेजी आई थी 47 पे गया, वापस गिरा 41 पे गया, लेकिन पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में एक बड़ी तेजी दिखाई। कल भी बड़ी रफ्तार थी, आज भी बड़ी रफ्तार आई है और उसके पीछे एक खबर जिम्मेदार है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो रिलायंस पावर 45 रुपए का शेयर और 17% की तेजी सी एक महीने में है और एक साल में 90% का ग्रोथ है। ग्राफ देखो इंटरेस्टिंग है, कई सारे पिरामिड्स बने हैं क्योंकि इस कंपनी को लेकर ना पिछले कुछ टाइम से खबरों का बाजार गर्म है। अच्छी खबर बुरी खबर ये हमेशा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। तेज़ी आती है, गिरावट आती है, तेज़ी गिरावट तेज़ी गिरावट। तेज़ी आई थी यहाँ पर, ठीक है, जब इनके डेट रीपेमेंट्स को लेकर अपडेट्स आई थी यहाँ पर कि कर्जा चुका दिया है पूरा का पूरा और चीज़ें बेहतर हो रही है, यहाँ पर टर्न अराउंड आ रहा है। लेकिन उसके बाद मेजर फॉल भी आया, 34 रुपए पर चला गया शेयर, फिर तेज़ी दिखाकर 50 के करीब जाने ही वाला था, वापस फॉल आया, अब वापस कोशिश कर रहा है तेज़ी दिखाने की। तो अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर ज़रूर देखने को मिलेंगे। ये वो कंपनी है जहाँ पर 10-12% का मूव तो ऐसे ही आ जाता है, लेकिन उसके बाद उतना फॉल भी हमें देखने को मिल जाता है। और जहाँ तक पिछले 2 दिनों से तेज़ी की बात रही, तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा वीडियो में, खबरों का बाजार गर्म है और अच्छी खबर यहाँ पर आई कि रिलायंस पावर की जो शासन पावर है उन्होंने रीपे किया है डेट को। $150 मिलियन का जो डेट था IIFCL यूके, उसको यहाँ पर रीपे कर दिया है और ये बड़ी बात है। रिलायंस पावर की सब्सिडरी कंपनी है शासन पावर लिमिटेड, हैज़ मेट अ डेट रीपेमेंट ऑफ $150 मिलियन और उसके चलते यहाँ पर तेजी आई है। अगर आप देखोगे तो द पेमेंट वॉज मेड ऑन December 31st, फुलफिलिंग इट्स लोन ऑब्लिगेशंस इन अ सिंगल बुलेट ट्रांजेक्शन। एक ही ट्रांजेक्शन में सारा का सारा पैसा यहाँ पर इन्होंने चुका दिया है। द ट्रांजेक्शन इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव शासन पावर्स डेट कवरेज मैट्रिक्स, बूस्ट लिक्विडिटी एंड एनहांस ट्रेड, जो भी इनकी रेटिंग है उसकी। इसके अलावा बैलेंस शीट को भी इससे मजबूती मिलेगी। शासन पावर की अगर हम बात करें तो 3960 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट है ये इन शासन में, जो मध्य प्रदेश में है, एंड विच इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड कोल बेस्ड पावर प्लांट। इट बूस्टेड अ कैपेसिटी कोल ऑफ माइनिंग कैपेसिटी जो 20 MTPA की है यहाँ पर। तो काफ़ी बड़ा प्लान है ये, और अगर आप प्लांट है ये। द प्लांट सप्लाई अगर आप देखोगे तो 14 डिस्कॉम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में करता है, 7 अलग अलग स्टेट्स है, चाहे वो MP हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो। और अगर टैरिफ की अगर हम बात करें तो वो 1.54 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से है, और जिसे 40 करोड़ लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो काफ़ी बड़ा ये प्लांट है और रिलायंस पावर की सब्सिडरी कंपनी है ये शासन पावर। और देखा जाए तो ये खबर ने कहीं ना कहीं एक बड़ी तेज़ी दिखाई है। हालांकि पिछले कुछ टाइम से रिलायंस जो अनिल अंबानी ग्रुप है उसकी 2 कंपनी अच्छा कर रही है, चाहे वो रिलायंस पावर हो या फिर चाहे वो रिलायंस इंफ्रा हो। दोनों ही कंपनी अच्छा कर रही है, बाकी कंपनियों में कुछ नहीं रखा है, ये दोनों ही कंपनी कर रही है। और इसी दोनों कंपनियों की बदौलत अनिल अंबानी एक बार फिर से बिलियनर की लिस्ट में आने वाले हैं बहुत जल्दी, और ये बड़ी बात है। दिवालिया हो चुके थे, हालांकि अगेन मैं कह दूं अनिल अंबानी इनमें से किसी भी कंपनी पर किसी भी तरीके के पोस्ट पर काम नहीं कर रहे हैं। कई साल पहले ही वो इस कंपनी से पोस्ट से हट चुके हैं। इसके अलावा हाल फिलहाल में उनको एक्सचेंजेस से भी बैन कर दिया गया है। तो इस कंपनियों का जो कारोबार है वो उनके बेटे संभाल रहे हैं। तो देखा जाए तो देखना ये भी होगा कि कैसा होता है फ्यूचर। और वॉल्यूम अगर देखें तो बाजार जस्ट अभी खुला है, 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। और कंपनी अगर आप देखो, एक टाइम था जब लिस्टिंग जब इसकी हुई थी बहुत सालों पहले, तब ये एकदम से फोमो वाला शेयर हुआ करता था। बाद में एक मेजर फॉल देखा, बाद में कभी भी वो उस लेवल पर जा नहीं पाया है। और यहाँ पर 52 वीक्स हाई और लो देखो तो बहुत ज़्यादा अंतर है। 53 रुपीज़ का हाई है और 19 रुपये का लो है। तो काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन ये देख चुका है इन दौरानों में। और जहाँ वो भी एक साल में 52 वीक्स में अगर आप देखो तो उसका जो मार्केट कैप है वो 18,000 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम देखें तो वैल्यूएशन में पी रेशो इसका 14 का है, जो कि देखने में सस्ता लग सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ी सी चेतावनी देना चाहूँगा
कि एक क्वार्टर में एक बड़ा प्रॉफिट आने की वजह से ये प्रॉफिटेबल आपको नज़र आ रहा है, मतलब इनका पी रेशो पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है, वरना एक्चुअली में ये नेगेटिव में ही है अभी भी। क्योंकि इनके अगर फाइनेंशियल देखोगे तो लास्ट क्वार्टर में एक बड़ा प्रॉफिट इन्होंने करा था, जिसके चलते आपको इनका पी रेशो पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है। लेकिन एक्चुअली में ये वन टाइम पैसा आया था, ठीक है, तो मैं उस नंबर को उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दूंगा। लेकिन हाँ, इनके आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स देखना अब इंटरेस्टिंग हो जाएंगे कि वो प्रॉफिटेबल रहेंगे, कैसे रहेंगे। क्योंकि देखो, इससे पहले भी ना रिलायंस पावर ने ऐसा किया है कि एक क्वार्टर में बड़ा प्रॉफिट दिखा देते हैं ये लोग, ठीक है। जैसे कि मार्च 2023 में क्या हुआ था, 321 करोड़ मतलब करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट दिखाया था, लेकिन बाद में अगले क्वार्टर में लॉस में आ गए, फिर लॉस, फिर लॉस, फिर लॉस। तो दिसंबर का जो क्वार्टर रहने वाला है, अगले क्वार्टर के नंबर इंटरेस्टिंग यहाँ पर होने वाले हैं कि वो कैसे आते हैं, और उसी नंबर के ऊपर 20% अपसाइड या डाउन साइड डिसाइड होगी इस कंपनी की। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में हम बात करें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 23.26% की होल्डिंग है, जो कि थोड़ी सी बढ़ाई है। 23.24 से थोड़ी सी बढ़ी है सितंबर में। हालांकि दिसंबर का पैटर्न अभी आया नहीं है, जब आएगा तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। म्यूचुअल फंड के पास 0.10% का स्टेक है, 2.79% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 13.13% का स्टेक एफआईएस यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल की होल्डिंग 26.84% की है, जो कि प्रमोटर से भी ज़्यादा है। अदर पार्टीज़ की होल्डिंग 33.87% की आसपास की है। अदर पार्टीज़ में कई बार ऑपरेटर भी छुपे हुए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, कंपनी मेरे हिसाब से एक टाइम की बहुत ही ख़राब कंपनी हुआ करती थी ये, लेकिन पिछले कुछ टाइम से इस कंपनी को लेकर कई सारी अपडेट्स आना शुरू हुई, जो कि ज़्यादातर खबर जो थी वो पॉजिटिव थी। हालांकि बीच में कुछ नेगेटिव भी आई थी, ठीक है, जिसके चलते शेयर में गिरावट भी हमने देखी थी। हालांकि वो खबर रिलायंस पावर से जुड़ी हुई नहीं थी, वो रिलायंस होम फाइनेंस से जुड़ी हुई थी, बड़े घोटाले को लेकर, जिससे पूरा का पूरा जो अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनीज़ है उसमें हमने एक फॉल देखा। लेकिन अब धीरे धीरे रिकवरी भी आ रही है, लेकिन स्पेसिफिकली जो रिकवरी आ रही है वो सिर्फ रिलायंस इंफ्रा में और रिलायंस पावर में ही देखने को मिल रही है। क्योंकि मुझे लगता है कि जो फ्यूचर रहने वाला है वो रिलायंस पावर का ही रहने वाला है। इंफ्रा में अभी भी थोड़ा बहुत अवॉइड करना पसंद करता हूँ, लेकिन रिलायंस पावर मुझे लगता है कि यहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। लेकिन हाँ, काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है ये, अगर 15-20% भागता है तो बाद में उतनी गिरावट भी दिखा देता है। और हालांकि दिसंबर क्वार्टर के नंबर भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कि वो कैसे आते हैं। ओवरऑल मैं अभी के लिए तो इतना ही कहूँगा कि अगर है तो होल्ड करो, ठीक है। लेकिन जहाँ तक बात आती है फ्रेश बाइंग को लेकर, मुझे लगता है कि अगर गिरावट दोबारा से यहाँ पर आती है तो तब आपको यहाँ पर एवरेज करने के मौके यहाँ पर ढूंढने चाहिए। और इस कंपनी में एक साथ किसी भी लेवल पर बहुत सारे शेयर्स नहीं खरीदने चाहिए। यहाँ पर बाय ऑन डिप्स के अप्रोच के साथ ही आपको यहाँ पर चलना चाहिए, धीरे धीरे ऐड करके चलना चाहिए। अगेन, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रिलायंस पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।